नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक वार्म अप मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे रोमांचक वार्म अप मुकाबले में आज क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम के सामने एडन मार्करम की साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। T20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और इस बार उनके साथ आए ईशान किशन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर डालने आए लुंगी एनगीडी के खिलाफ शुरुआत से ही ईशान किशन ने अपने बेहतरीन फॉर्म का बखूबी इस्तेमाल करते हुए 2 आसमानी छक्के इस पहले ही ओवर में लगा दिए थे। ईशान किशन के बल्ले का गेंद के साथ इतना बेहतरीन मिलाप हो रहा था जिसके चलते गेंद सीधे दर्शकों में जाकर गिर रही थी। तो वही इस पारी के चौथे ओवर में कॉर्बिन बॉश के खिलाफ शांत बैठे अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले की ताकत दिखाते हुए बैक टू बैक 3 जबरदस्त चौके लगाकर अपना खाता खोला था। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की इस जोड़ी ने बहुत ही ज्यादा खतरनाक शुरुआत इस मुकाबले में की थी, जिसने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम के होश उड़ा दिए थे। लेकिन अब इस पारी के 5वें ओवर में एनरिक नोकिया गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन एनरिक नोकिया के इस ओवर में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने मिलकर टहलका मचा दिया और इस एक ही ओवर में साउथ अफ्रीका के इस सबसे तेज गेंदबाज के खिलाफ एक चौका और 4 ताबड़तोड़ छक्के लगाते हुए इस ओवर से 29 रन बना लिए। देखते ही देखते इन दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब इस पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर लेकर क्वेना मफाका आए थे, लेकिन क्वेना मफाका के इस ओवर में अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन ने एक शानदार छक्का लगाकर अपना इस मुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन ईशान किशन अर्धशतक लगाने के बाद रिटायर्ड आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। ईशान किशन की जगह अब तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए आए थे। ईशान किशन की इसी अद्भुत बल्लेबाजी के चलते 6 ओवरों में ही भारतीय टीम का स्कोर 83 रनों के पार पहुंच चुका था। लेकिन अब पारी के 7वें ओवर में फिर एक बार लुंगी एनगीडी गेंदबाजी के लिए मैदान में आए थे, जिन्होंने अपने इस ओवर में बहुत ही किफायती गेंदबाजी की और एक भी छक्का या चौका इस ओवर में लगने नहीं दिया। लेकिन पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जॉर्ज लिंडे के खिलाफ नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपने हाथ खोले और एक चौका और एक धमाकेदार छक्का इस ओवर में लगा दिया था। तो वही इस ओवर के बाद सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा भी रिटायर आउट हो गए और उनकी जगह भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए आए। भारतीय खिलाड़ी अपनी टीम के हर एक बल्लेबाज को इस वार्म अप मुकाबले में प्रैक्टिस करवाना चाहते थे और सभी को मौके दे रहे थे। अब इस पारी का 9वां ओवर लेकर फिर एक बार एनरिक नोकिया आए थे, लेकिन उनके इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने दूसरी ही गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ अपने ही अंदाज में एक छक्का लगा दिया। तो वही इस ओवर का अंत तिलक वर्मा ने अपने अंदाज में किया और 2 शानदार छक्के तिलक वर्मा ने इस ओवर में लगा दिए। एनरिक नोकिया के भी इस ओवर से 20 रन चले गए थे। लेकिन अब इस पारी का 10वां ओवर साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम डालने आए थे, लेकिन एडन मार्करम को भी सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की इस जोड़ी ने नहीं छोड़ा और पारी के इस 10वें ओवर में भी 2 बेमिसाल चौके इन 2 खतरनाक बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले थे। दबाव पूरी तरह साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर था। भारतीय टीम के बल्लेबाज किसी भी साउथ अफ्रीका के गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन का भी हाल इस ओवर में इसी तरह का रहा। दोनों बल्लेबाजों ने फिर एक बार 2 शानदार चौके मार्को यानसन के भी खिलाफ लगा दिए थे, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा को मार्को यानसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 19 गेंद में 45 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। तिलक वर्मा का यह विकेट साउथ अफ्रीका की टीम के लिए एक सबसे बड़ी कामयाबी थी। लेकिन अब मैदान पर अक्षर पटेल आ चुके थे और अक्षर पटेल ने आते ही इस विकेट वाले ओवर के बाद गेंदबाजी पर आए जॉर्ज लिंडे को अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक लाजवाब छक्का लगा दिया था। तो वही उसके अगले ओवर में क्वेना मफाका के खिलाफ
भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का जलवा देखने को मिला और सूर्य कुमार यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक लाजवाब छक्का लगा दिया। लेकिन क्वेना मफाका ने अपने इस ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाने वाले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को जॉर्ज लिंडे के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 16 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम ने दो बहुत ही बड़े विकेट एक के बाद एक खो दिए थे, जिसके चलते साउथ अफ्रीका की टीम ने भी अब इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह आए थे, लेकिन अब पारी के 14वें ओवर में फिर एक बार एडन मार्करम गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन एडन मार्करम ने इस ओवर में बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज रिंकू सिंह ने अपना बल्ला चलाया और एक जबरदस्त चौका लगा दिया। लेकिन अब पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर कागिसो रबाड़ा आए थे, लेकिन कागिसो रबाड़ा के इस ओवर में रिंकू सिंह और अक्षर पटेल ने मिलकर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी करी जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल कागिसो रबाड़ा के इस ओवर में रिंकू सिंह और अक्षर पटेल ने मिलकर एक चौका और 2 शानदार छक्के लगा दिए थे और इस ओवर से 19 रन बना लिए थे। रिंकू सिंह और अक्षर पटेल के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कॉर्बिन बॉश ने बहुत ही सटीक गेंदबाजी की, जिस वजह से इस ओवर से सिर्फ 5 रन भारतीय टीम को मिले। तो वही उसके अगले ओवर में लुंगी एनगिडी ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 3 रन भारतीय टीम को बनाने दिए थे। इन 2 ओवरों की वजह से भारतीय टीम की रणगति पर उसका बहुत ही बुरा असर हुआ था। दबाव अब दोनों ही भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर बढ़ता हुआ दिख रहा था और फिर पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए एनरिक नोकिया के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने गए रिंकू सिंह ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट हो गए। रिंकू सिंह 13 गेंद में बस 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। जिस तरह की शुरुआत भारतीय टीम को मिली थी, उस तरह का अंत भारतीय टीम के बल्लेबाज अपनी टीम को नहीं दिला पा रहे थे। लेकिन अब मैदान पर हार्दिक पांड्या आए थे और हार्दिक पांड्या ने आते ही पहली ही गेंद पर एक धमाकेदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कागिसो रबाड़ा के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर एक आसमानी छक्का लगा दिया। तो वहीं इसी ओवर में अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने मिलकर 2 और चौके लगा दिए। भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों का आंकड़ा पार कर चुका था। अब इस पारी का अंतिम ओवर लेकर कॉर्बिन बॉश आए थे, लेकिन कॉर्बिन बॉश के भी इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपना बल्ला चलाया और एक चौका और एक ताबड़तोड़ छक्का कॉर्बिन बॉश के खिलाफ लगा दिया। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या मार्को यानसन के हाथों कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या 10 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन हार्दिक पांड्या की इसी तेज और कमाल की बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम ने 240 रनों का एक सबसे विशाल लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 241 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम और जॉर्ज लिंडे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी का आगाज करने और पहला ओवर डालने अर्शदीप सिंह आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में साउथ अफ्रीका के इन 2 ओपनर बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांधे रखा और इसका फायदा उन्हें इस ओवर की आखिरी गेंद पर मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े जॉर्ज लिंडे एक बड़ा शॉट खेलने की चक्कर में हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट हो गए। जॉर्ज लिंडे इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। पहले ही ओवर में साउथ अफ्रीका की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए रायन रिकेल्टन आए थे, लेकिन अब इस पारी का दूसरा ओवर डालने हार्दिक पांड्या आए थे। लेकिन हार्दिक पांड्या के इस ओवर में खतरनाक साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने छक्कों की हैट्रिक हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी गेंदबाज के खिलाफ लगा दी, जिसके चलते इस दूसरे ओवर से 19 रन साउथ अफ्रीका की टीम को मिले थे। अब इस पारी का तीसरा ओवर विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह फिर एक बार डालने आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह का भी स्वागत इस ओवर में एडन मार्करम ने एक धमाकेदार छक्का लगाकर किया था। वह इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब इस पारी का चौथा ओवर हार्दिक पांड्या डालने आए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इस ओवर की पहली 5 गेंद पर बस 5 रन दिए थे। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से कप्तान एडन मार्करम ने एक धीमी और छोटी गेंद को सही नसीहत देते हुए एक और चौका हार्दिक पांड्या के खिलाफ लगा दिया था।
एडन मार्करम की इस घातक बल्लेबाजी की वजह से अब कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंदबाजी में बदलाव किया और हर्षित राणा को गेंदबाजी पर लगाया। लेकिन हर्षित राणा के खिलाफ एडन मार्करम के साथ बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन ने अपना बल्ला चलाते हुए एक चौका और एक बहुत ही खूबसूरत छक्का लगाकर कप्तान एडन मार्करम के साथ रायन रिकेल्टन ने अपनी 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। दबाव पूरी तरह भारतीय टीम की गेंदबाजी पर था और पावर प्ले का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए साउथ अफ्रीका के यह दोनों ही बल्लेबाज आसानी से रन बनाते हुए दिख रहे थे। अब इस पारी के छठे ओवर में फिर एक बार अर्शदीप सिंह गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के भी इस ओवर में 2 बेमिसाल चौके रायन रिकेल्टन ने लगा दिए थे। इसी के साथ इस बैटिंग पावर प्ले में साउथ अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 66 रन हो चुका था। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर लगाया गया था। लेकिन पावर प्ले के खत्म हो जाने के बाद एडन मार्करम रिटायर आउट हो गए थे। उनकी जगह डिवॉल्ड ब्रेविस मैदान में उतरे थे। लेकिन कुलदीप यादव के इस ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन ने 2 बैक टू बैक छक्के कुलदीप यादव के खिलाफ लगा दिए। रायन रिकेल्टन बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी इस मुकाबले में करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब इस पारी का 8वां ओवर शिवम दुबे को डालने दिया गया था। लेकिन शिवम दुबे ने आते ही अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर डिवॉल्ड ब्रेविस को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। डिवॉल्ड ब्रेविस इस मुकाबले में 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज का विकेट लेकर शिवम दुबे ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर आए थे, लेकिन अब इस पारी का 9वां ओवर लेकर तिलक वर्मा आए। लेकिन तिलक वर्मा के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर नए बल्लेबाज डेविड मिलर ने एक गजब का चौका लगाकर तिलक वर्मा के इस ओवर से 9 रन बना लिए। लेकिन अब इस पारी के 10वें ओवर में T20 रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज यानी वरुण चक्रवर्ती आए थे और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके रायन रिकेल्टन को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में 21 गेंद में 44 रन बनाकर आउट हो गए थे। वरुण चक्रवर्ती ने फिर एक बार बता दिया था कि क्यों वह इस समय के नंबर 1 T20 गेंदबाज हैं। सेट हो चुके रायन रिकेल्टन का यह विकेट साउथ अफ्रीका की टीम के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। अब मैदान पर जेसन स्मिथ आए थे। अब इस पारी का 11वां ओवर डालने अक्षर पटेल आए थे, लेकिन अक्षर पटेल ने भी अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक डेविड मिलर को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड मिलर इस मुकाबले में 10 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी ने फिर से अपना कमाल दिखाया था, जिसके सामने विरोधी टीम पूरी तरह बेबस नजर आ रही थी। अब मैदान पर ट्रिस्टन स्टब्स आए थे, लेकिन अक्षर पटेल के इस विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब गेंदबाजी पर कुलदीप यादव आए थे। लेकिन कुलदीप यादव के इस ओवर की दूसरी गेंद पर जेसन स्मिथ ने अपने हाथ खोले और एक स्लॉग स्वीप लगाते हुए गेंद को दर्शकों में पहुंचा दिया। कुलदीप यादव इस मुकाबले में भी बहुत ही महंगे साबित हो रहे थे। लेकिन अब इस पारी का 13वां ओवर डालने का फैसला अभिषेक शर्मा ने लिया था। लेकिन अभिषेक शर्मा के भी इस ओवर में जेसन स्मिथ ने एक और कवर्स की तरफ गजब का चौका लगा दिया था। लेकिन अभिषेक शर्मा के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब फिर एक बार वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर की पहली ही गेंद पर जेसन स्मिथ ने एक और जबरदस्त चौका चक्रवर्ती के भी खिलाफ लगा दिया था। जेसन स्मिथ अब बल्लेबाजी में गति पकड़ने लगे थे और साउथ अफ्रीका को भी इसी तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता थी। लेकिन अब इस पारी का 15वां ओवर अभिषेक शर्मा को डालने दिया गया था। लेकिन अभिषेक शर्मा के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर फिर जेसन स्मिथ ने 2 कमाल के चौके लगा दिए थे। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने गए जेसन स्मिथ सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट हो गए। जेसन स्मिथ इस मुकाबले में 23 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हो गए थे। अभिषेक शर्मा ने फिर से साउथ अफ्रीका के एक और सेट बल्लेबाज का विकेट हासिल कर लिया था। ज्यादा समय के लिए साउथ अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी का सामना नहीं कर पा रहा था। अब मैदान पर मार्को यानसन आए थे और मार्को यानसन ने आते ही इस विकेट वाले अभिषेक शर्मा के ओवर में एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए शिवम दुबे के खिलाफ तो मार्को यानसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 2 आसमानी छक्के शिवम दुबे के खिलाफ लगा दिए थे। शिवम दुबे का यह ओवर बहुत ही महंगा साबित हुआ था। 22 रन इस ओवर से चले गए थे। लेकिन अब साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 77 रनों की जरूरत थी। लक्ष्य बहुत दूर था लेकिन मुश्किल नहीं था। लेकिन अब भारतीय टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह इस पारी का 17वां ओवर डालने आए थे।
लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर में सिर्फ एक ही चौका ट्रिस्टन स्टब्स लगा पाए थे, जिसके चलते सिर्फ 7 रन इस ओवर से आए थे। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 70 रनों की जरूरत थी। मुकाबला साउथ अफ्रीका से दूर चला जा रहा था। दोनों ही बल्लेबाजों को जल्द से जल्द कुछ करना जरूरी था। अब इस पारी के 18वें ओवर में शिवम दुबे गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन शिवम दुबे ने तो अपने इस ओवर में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की। एक भी छक्का या चौका शिवम दुबे के इस ओवर से साउथ अफ्रीका की टीम को नहीं मिल पाया था, जिसके चलते अब आखिरी 2 ओवरों में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 61 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर अभिषेक शर्मा डालने आए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अपने इस ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे मार्को यानसन को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्को यानसन इस मुकाबले में 16 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब यह मुकाबला पूरी तरह साउथ अफ्रीका के हाथ से निकल चुका था। अब मैदान पर कॉर्बिन बॉश आए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा के इस ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक लाजवाब छक्का लगा दिया। तो वही इस पारी के आखिरी ओवर में गेंदबाजी पर आए शिवम दुबे के खिलाफ भी ट्रिस्टन स्टब्स ने छक्कों की हैट्रिक लगाते हुए लगातार 3 छक्के शिवम दुबे के खिलाफ लगा दिए थे। लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स की यह पारी बहुत ही देरी से आई थी, जिसके चलते फिर अंत में भारतीय टीम ने इस रोमांचक महामुकाबला को 30 रनों से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इस मुकाबले में दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी ने मैदान में छक्कों और चौकों की बारिश कर दी, लेकिन अंत में वही टीम जीती जो सबसे बेहतरीन खेल खेली, और उस टीम का नाम था टीम इंडिया। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को फिर एक बार अपने कंधों पर उठाकर जीत की तरफ ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई ईशान किशन ने। जी हां दोस्तों, ईशान किशन ने फिर एक बार अपने बल्ले का जलवा इस मुकाबले में बिखेरा और केवल 20 गेंद में 2 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 53 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और अपने इस गजब के फॉर्म को आगे भी बरकरार रखा। तो दोस्तों, आप ईशान किशन की इस ताबड़तोड़ और अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।